श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, यानी कि मंगलवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। और दोस्तों ये वो तिथि है जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। कुछ गुरुजी ने कहा है कि कभी भी मौका लग जाए तो आपको पुरुषोत्तम मास की दशमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों चीजों का सहयोग बहुत कम ही आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा है कि कुछ करें या न करें, लेकिन एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही आता है। आप सभी लोग जानते हैं मंगलवार दशमी तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो एक चुटकी काले तिल वाला। मंगलवार दशमी तिथि के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को भी एक बार भी नहीं किया है, पर दोस्तों आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप बिल्कुल ना चूकें इस मौके से। इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना है। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है, जो हम आपको आज बहुत अच्छे से बताने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद और इस उपाय को समझने के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों इस उपाय को शुरू कर लेते हैं। आपको बता दें ये पुरुषोत्तम मास के मंगलवार की दशमी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा हो गया कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसे में आज के दिन इस उपाय को कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उन्हें उसका फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इसे करना चाहते हैं, पहले उसे सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें। आपके घर में चाहे कोई दुख तकलीफ क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है। इसलिए इस दिन आप लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को अगर किसी विशेष सेट पे किया जाए तो उसका लाभ अनंत गुना मिलता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं इस उपाय को कौन करेगा, कब करेगा और किस समय करेगा। उससे पहले बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। देखिए घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आपके घर में सभी सदस्य भी इस उपाय को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर माताएं और बहनें घर में उपस्थित ना हो या फिर वो उपाय ना कर सक रही हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी कर सकता है, यहाँ पर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना। इस उपाय को लेकर अगली समस्या ये होती है लोगों को कि इस उपाय को कब करें, सुबह करें कि शाम को करें। हम आपको बता दें ये उपाय चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। अगर आप हमसे ये पूछें सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम आपको बताते हैं आपको ये उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन प्रदोष काल में भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अगर आपके जीवन में संकट बहुत अधिक है, समस्याएं बहुत अधिक है, एक रुपये के लिए आप परेशान, भूमि से जुड़ी समस्या है या फिर विवाह से जुड़ी समस्या है या व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपकी सारी समस्या इस मंगलवार दशमी तिथि पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो आइए उस विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं। इस उपाय में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को जानेंगे पहले जिनका जानना हमें अति आवश्यक है। अगर यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने बताया है अगर हमें दशमी तिथि के दिन मंगलवार मिल जाए तो हमें धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए दोस्तों आपको बता देते हैं आपको करना क्या है। हम आपको बता देना चाहते हैं ये उपाय जो है उन लोगों को करना है जो धन को लेकर समस्या है, जमीन से जुड़ी समस्या है, जो मकान खरीदना चाहते हैं, खेत से जुड़ा कोई केस चल रहा है, उनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, जीवन में कर्ज बहुत बढ़ रहा है, कर्ज वो चुका नहीं पा रहे, तो ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए एक चुटकी आपको काला तिल ले लें और लेना है थोड़ा सा शहद और लेना है एक लोटा तांबे के पात्र में जल। इन सभी सामग्री को लेकर के चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है इस उपाय को सुबह से शाम तक किसी समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद जो काले तिल लेकर गए उसमें थोड़ा शहद डाल लें। जो शहद लेकर आए हैं उसमें काले तिल अच्छे से डुबो लें और शहद से युक्त जो काले तिल है इन्हें शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर दें। पूज्य गुरु जी ने बताया है लेपन करते समय आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही है, लेपन करते समय आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेना है। अगर आपके विवाह और जमीन से लेकर कोई समस्या है तो मंगलेश्वर भगवान का नाम लेना है। इसके बाद जो जल लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको लगातार शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है एक मंगलवार दशमी तिथि पर इस उपाय को करके देखें, आप स्वयं देखेंगे 2 ही 3 महीने में आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। अब हम जानेंगे दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र और एक लोटा तांबे के शुद्ध जल ले लें और थोड़ा सा शहद भी ले लेना है। यहाँ पर मंगलवार का दिन है, मंगलवार दशमी तिथि के दिन अगर शहद का उपाय करते हैं इससे महादेव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो मंदिर में जो बेलपत्र पहले से ही चढ़ी हुई है आप
उसमें से कोई एक बेलपत्र ले लें, उसे शुद्ध जल से साफ कर लें, उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में आप पहुँच जाएंगे। गुरु जी ने कहा है इस उपाय को सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, जो चिकनी वाली साइड है, उस पर अच्छी तरीके से शहद से लेपन कर दें। इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखेंगे और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी प्राप्ति के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन नहीं प्राप्त होता। गुरु जी ने बताया जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो मंगलवार के दिन इस कार्य को जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको जिस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और जो बेलपत्र है इसे भगवान शिव जी के शिवलिंग को समर्पित कर दें। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है वो आप जिस पर शहद लगाया उसे शिवलिंग पे स्पर्श रहेगी, जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। इस तरीके से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देंगे और जो 1 लोटा जल लेकर गए उसे आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमः शुभ्यम कहते हुए। जैसे ही वो जल शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी तक बहता आएगा उसे आपको सीधे हाथ के तेली में थोड़ा सा प्राप्त कर लें, उसे अपने दोनों आंखों पर लगाएं और इस जल का छिड़काव आप थोड़ा सा अपने शरीर पर करें। गुरु जी ने बताया जब भी मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र हम शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। हमें अपनी मेहनत के बाद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पाती है तो गुरु जी ने कहा है जब मंगलवार 10वीं तिथि के दिन ये उपाय जरूर करें।